को बोल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे व्यापार करें। व्यापार कोई छोटा नहीं होता है, छोटा से ही बड़ा होता है। मतलब व्यापारी का मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भर रहना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हम सरकार के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, हम सेल्फ काम करेंगे। व्यापारियों की एकता बहुत जरूरी है, बहुत संगठन को मजबूत बना के रखना बहुत जरूरी है। देवभोग की पहचान सिर्फ व्यापार से ही नहीं है, बल्कि व्यापारियों की एकता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी से भी है। बात जब नेतृत्व की आती है तो एक ऐसा नाम आता है जो सरल, सहज, मिलनसार और हमेशा सहयोग की भावना रखने वाले राकेश अग्रवाल, जो देवभोग व्यापारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं, आज हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत में जानेंगे कि उनकी सोच क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और आने वाले व्यापारियों की जो भविष्य है उनको लेकर उनका विजन क्या है। सीधा हम बात करते हैं राकेश अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी पब्लिक टीवी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल अग्रवाल जी, बहुत बड़ी आपको जिम्मेदारी मिली है, व्यापारी संघ देवभोग का अध्यक्ष आप चुने गए हैं, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है मुझे। मैं पूरे व्यापारी संघ का, छोटे बड़े सभी व्यापारियों का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे अध्यक्ष पद, व्यापारी संघ अध्यक्ष पद के योग्य समझे और मुझे इस पद पे बिठाया है। और मैं आश्वासन देता हूं सभी छोटे बड़े व्यापारी जो मुझे विश्वास से यहाँ बैठाए हैं, उनका कभी भी कोई भी छोटा सी भी समस्या हो, चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हैं, व्यापारी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा व्यापारी का भी समस्या अपना समस्या है, क्योंकि आज उनको दिक्कत आ रही है, कल बड़े व्यापारियों को भी दिक्कत आएगी। तो हमको सबको मिलकर, हमारी पूरी टीम है, सबको मिलकर हम ये कोई भी समस्या आता है व्यापारियों का, तो हम उसका निराकरण करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो किसी प्रकार से कोई मुसीबत में न रहे। और छोटे बड़े सभी व्यापारी को साथ लेकर हमको चलना है। कि आज के समय में जो व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं और उसका हल आप किस तरह से करेंगे? चुनौतियाँ देखो, अभी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको जीएसटी नंबर तक का लेना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई प्रशासनिक या और कोई छोटे मोटे लोग उनको जो परेशान करते हैं कि ये व्यापारी ऐसा है, ये व्यापारी ऐसा है, छोटा व्यापारी है और बिल नहीं दे रहा है। देखो, बिल का बात अलग होता है कि छोटे व्यापारियों को बिल देना भी आवश्यक नहीं है। आप लेना चाहे तो उनसे बिल ले सकते हैं, कोई जीएसटी बिल उनको लागू नहीं होता है। या कोई भी परचेज करते हैं व्यापारी तो उसमें टैक्स लगा हुआ आता है। जैसे सीमेंट है, हम जो भी व्यापारी परचेज करता है तो टैक्स पेड आता है, उसको किसी प्रकार से और कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। 40 लाख तक के टर्नओवर तक उसको और टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही उसको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता है। तो वैसे व्यापारी जो भी हैं तो उनको किसी प्रकार से और घबराने की बात नहीं है किसी से, और खड़े रहेंगे उनके साथ। बिल्कुल साथ हैं हम उनके। जब भी कोई भी समस्या आए, ऐसा प्रकार का किसी भी प्रकार से कोई समस्या आए तो हम सब साथ में हैं, हम जाएंगे और उसका निराकरण करेंगे। छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए, जिनको उनके हितों की रक्षा के लिए आप किस तरह से योजना बना रहे हैं? देखो, छोटे बड़े सभी व्यापारी सब साथ में रह के तो करना ही है। और मैं आगे जो युवा हैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को प्रमोट करो। जो युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, जो 12th पास करके रह गए हैं, आगे पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हर गांव में हर लोगों को बोल रहा हूं मैं, छोटे छोटे व्यापार करें। व्यापार कोई छोटा नहीं होता है, छोटा से ही बड़ा होता है। व्यापार करें। व्यापार समझ लो इज्जतदार काम है, क्योंकि 10 का चीज़ आपको दिल्ली में भी 10 में मिलता है, और गांव से गांव, छोटा रैनगुड़ा में भी या कोई भी मुंगिया में हो, कोई भी गांव हो, वहाँ भी 10 रुपये की कीमत है। क्योंकि उसको व्यापारी है, उसके नाम का उसको कट के आता है, टैक्स कट के आता है। 9 रुपये में, 9.5 रुपये में आता होगा, 50 पैसा अगले काम कमाना, तो 10 में ही बेच रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो ले ही नहीं रहा है ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों को गलत दिशा में जाने से अच्छा आप व्यापार कराइए हर गांव के लोगों को, तो बच्चे सुधरेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपना काम खुद करेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। व्यापारी का मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भर रहना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। हम सरकार के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, हम सेल्फ काम करेंगे, अपना खुद का करेंगे। तो व्यापारियों के बीच एकता कितना जरूरी है और इसको आप मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? व्यापारियों की एकता बहुत ज़रूरी है, बहुत संगठन को मजबूत बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परेशानी तो मैं तो पैदाइशी व्यापारी हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ हमारे परेशानी बहुत आता था पहले। आज उतनी परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन आगे और भी परेशानियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि छोटे मोटे लोग हावी हो रहे हैं, है ना। किसी प्रकार से व्यापारियों को ऐसा सोचते हैं कि व्यापारी है ये तो समझ लो लूट रहा है। कोई बोलता है लूट नहीं रहा है भाई, लूट नहीं रहा है ना। अपना अगले का जो भी इनकम है या जो भी उसका प्रॉफिट है, उसको सरकार की दृष्टि से भी व्यापारियों का मान सम्मान होता है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि बाकायदा हमको टैक्स पटाना होता है,
कोई भी जीएसटी होता है, 18% जीएसटी मान लो मेरे काम में है 18% है, तो हम जो सेल करते हैं उसमें भी हम टैक्स देते हैं। तो किसी प्रकार से हम लोग कोई जो व्यापारियों को एकदम मामूली समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इज्जतदार काम है, अच्छा काम है। युवा व्यापारी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा युवा लोगों को आप छोटी सी भी दुकान करवा के आप बैठाइए। काम नहीं है, रोजगार नहीं, रोजगार क्यों नहीं है, सेल्फ आप काम करवाइए। दूसरी बात यह है, और युवा हैं, और यहाँ पे देखो बाहर के लोग, बाहर इसलिए बोल रहा हूँ कि बाहर के लोग आके यहाँ टाइल्स लगा रहे हैं, वो भी व्यापार है। बाहर के लोग आके यहाँ पे रेलिंग लगा रहे हैं, तो हम हमारे बच्चे लोगों को हम टाइल्स लगाना, युवा रेलिंग लगाना, अपने स्तर के लोगों को, हर किसी का मैं नहीं बता रहा हूँ, जो टाइल्स लगाना सीखे बच्चे टाइल्स लगाएं। बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? अपने गांव में रह के टाइल्स लगाना सीखो, रेलिंग लगाना सीखो। हम बाहरी लोगों को क्यों बुलाएंगे? हम यहीं पे अपने लोगों को बुलाएं, प्रमोट करें और यहीं टाइल्स लगाना सीखो, यहीं कमाओ आप लोग। इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजना बना रहे हैं क्या आप? नहीं, अभी तक तो देखो व्यापार को और भी सुधारेंगे सब मिलके, और बाकी लोगों का सलाह भी चाहिए इसके लिए, और लोगों का भी सहयोग चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सरल सोच, मजबूत इरादे और सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प की जो पहचान है वो राकेश अग्रवाल की है। और निश्चित तौर पे हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में व्यापारी संघ देहबोक सशक्त, मजबूत और प्रगतिशील बने। ये बातचीत आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और अगले विशेष साक्षात्कार में। मैं आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं CG पब्लिक टीवी। नमस्कार।